रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पास सेट आया है फ्रोनस 1.4 KVA। ये दोस्त ने मेरे पास 5 सेट जो हैं ये मुझे भेजे हैं रिपेयर करने के लिए, और पाँचों में से ये पहला सेट मैंने ओपन किया, जिसे कहते हैं ना कि भाई ये चैलेंज है, ये करोगे ना तो तब पता चलेगा कि आप कितने कारीगर हो। ठीक है, ये देखें, इसमें ये देखें सुराख ही हुए हैं बिल्कुल। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने हाथ लगाया और फ़िल्टर भी नीचे गिर गए। ये रहे फ़िल्टर। ठीक है, यहाँ से ये हाथ ही लगाने की देर थी और फ़िल्टर यहाँ से गया। ठीक है, नीचे गिर गए। ये होते हैं दोस्तों ऐसे जो सेट होते हैं ना, देखें ये चैलेंज वाले होते हैं। खैर अल्लाह वारिस है, मेहनत करोगे। जो बड़े हैं वो कहते हैं मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है इंशाल्लाह। तो मेरे पास तो आते ही ऐसे सेट हैं। ठीक है, अच्छा ये देखने में बाकी सारा बोर्ड मुकम्मल साफ़ बिल्कुल ओके पड़ा हुआ है, लेकिन ये देखें इसकी सप्लाई ब्लास्ट हो चुकी है। जो रेजिस्टेंस से लगी हुई हैं इधर वो देखें वो ब्लास्ट हो चुकी हैं। चार्जिंग वाला हिस्सा जो है ना इसका वो ब्लास्ट हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर मेहनत करते हैं। ये पहला सेट मैंने ओपन किया तो पहला सेट ही चैलेंज वाला निकला है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी सेट है ना वो भी कुछ ऐसे ही होंगे। चलो अल्लाह खैर रखे, देखते हैं, इसके ऊपर मेहनत करते हैं दोस्तों। इसका चापर वगैरह बाहर निकालते हैं, क्योंकि चापर निकालेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि चॉपर की जो टांगें यहाँ पे लगी होती हैं वो भी जल चुकी हैं, और साथ में ये देखिए फ्रंट भी इसके जल चुके हैं। जो लगे हुए थे माइनस वाले प्लस वाले ये दो फ्रंट थे ये जले हुए हैं यहाँ से। तो सप्लाई भी इसकी ऑन नहीं है, सप्लाई भी इसकी डेड है। अच्छा मैं अब क्या करूँगा, सप्लाई इसकी डेड है, सबसे पहले इसका सिस्टम आईसी चेक करूँगा। ये लगा हुआ है इसका सिस्टम आईसी चेक करने का दोस्तों तरीका ये है, या तो आप इसके ऊपर 5 वोल्ट दें। ये 3 वोल्ट का लगा होता है, तो 3 वोल्ट का रेगुलेटर है। अगर यहाँ से आपको नहीं पता चल रहा तो फिर पीछे आ जाएं, ये 5 वोल्ट का ये भी रेगुलेटर लगा हुआ है, माइनस ये वाला इसका। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर दोगे तो 10 वोल्ट, और अगर इसके दूसरी साइड पे दोगे तो 4.5 वोल्ट। अगर 4.5 वोल्ट देने से इसका डिस्प्ले ऑन हो गया तो इसका आईसी ठीक है। इसके बाद वाली जो मालूमात है मैं फिर आपको दूंगा। इसके साथ साथ जो है ना ये काम भी करते जाएंगे इंशाल्लाह, और मालूमात भी देता जाऊंगा। ये चॉपर निकालने से ही पता चलेगा। ये देखें जो फ्रंट शेंट है ना ये जले हुए हैं, ये चॉपर निकालते हैं इसका, तो चॉपर निकालने से ही पता चलेगा। हो सकता है ये हीट सिंक भी हमें ओपन करना पड़े, तो देखते हैं। ये वाला हीट सिंक जिसके ऊपर ये मॉसफेट लगे हुए हैं डीसी सेक्शन वाले, लेकिन जो चार्जिंग वाला चॉपर है उसके आगे से और ये चोपड़ी वाली साइड जो मुकम्मल ये वाली ब्लास्ट हुई है, ये देखें, ये चेक करें। ठीक है, इसलिए ये ऑन भी नहीं हो रहा। तो ऑन पहले सबसे पहले इसका सिस्टम आईसी चेक करेंगे। अगर सिस्टम आईसी ओके निकलता है तो फिर इसको आगे भी करेंगे शेयर, इंशाल्लाह इसका काम करेंगे। अगर खुदा न खास्ता सिस्टम आईसी डेड भी निकलता है तो कोई इश्यू नहीं है। चिप जो है ये कंट्रोलर ये मिल जाता है, कोई इश्यू नहीं है। ये सिस्टम आईसी मैं बोलता हूँ इसे, कुछ इसे कंट्रोलर चिप भी बोलते हैं, ये मिल जाती है, कोई इश्यू नहीं है, ये भी इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि यहाँ से चॉपर निकालते हैं। चॉपर निकालने के बाद देखते हैं ये कितना ब्लास्ट हुआ है और कहाँ तक हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर मेहनत करता हूँ, मेहनत करके ये सब वॉश करके फिर आपसे वीडियो शेयर करूँ। जी तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपकी राय क्या है, आप क्या कहते हैं इस बोर्ड के बारे में। चॉपर मैंने निकाला है, ठीक है, और चॉपर यही काम आ जाएगा। ठीक है, चॉपर तो यही काम आ जाएगा। और वैसे जो कहते हैं ना चाह, ये देखें, ये चाह होने लग गया अब जो ना, ये देखें ये काफ़ी सारा बोर्ड जो है जल गया नीचे से, और चोपड़ी भी नहीं इसकी ऑन हो रही, छोटे वाली ये वाली मैंने इसकी सप्लाई चेक की है लगा के, नहीं ऑन हो रही, और बोर्ड भी ये जल गया काफ़ी सारा। आपके यानी कि मैं आपसे मशवरा लेना, क्या ये बन जाएगा या नहीं बनेगा, मुझे इस पर काम करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, ये कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश करके देख लेते हैं, हो सकता है जंप शंप लगाएं, हो सकता ये चल ही जाए। दोस्तों माशाल्लाह से मैंने इसके ऊपर मेहनत की है, और ये देखें SG3525 दोस्तों इसका डेड था, और ये इसकी डीसी साइड वाले जो मॉसफेट थे ये जले हुए थे। ठीक है,
और ये भी मैंने रिप्लेस कर दिए हैं डीसी साइड वाले मॉसफेट, क्योंकि ये जलने ही जलने थे, क्योंकि इसका आईसी अपना ये वाला हिस्सा जो डेड हुआ था इसकी वजह से। और दोस्तों एक इसका UC 3843 जला था, क्योंकि सप्लाई डिस्टर्ब हो गई थी इस वजह से। और दूसरे नंबर पे ये चोपड़ी ऑन नहीं हो रही थी, वो ये UC 3843 डेड था, इसकी वजह से ये चोपड़ी के वोल्टेज नहीं निकल रहे थे। ठीक है, तो मैंने ये आईसी निकाला, जो ये चोपड़ी ऑन हो गई माशाल्लाह से। और चोपड़ी ऑन होने के बाद ये डेड थे, ये भी मैंने निकाल दिए। और 47 ओम की 6 रेजिस्टेंस SMD वो भी मैंने रिप्लेस की है। ठीक है, इसमें से जो जो चीज़ें रिप्लेस की हैं वो आपके मैंने साथ शेयर कर दी हैं। इसमें एक आईसी, 6 मॉसफेट, 6 रेजिस्टेंस, एक UC 3843। और दोस्तों इसमें मैंने और क्या चेंज किया, बस यही है, बाकी जाम वगैरह लगाए हैं मैंने। और अब देखते हैं इसे ऑन करके, मैं इसे करता हूँ ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखते हैं माशाल्लाह से ये हो चुका है आपके सामने ऑन। ये देखें, अब एक सवाल रह गया दोस्तों के जहन में, क्या ये चार्जिंग करेगा जैसे पहले कर रहा था? 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर वैसे ही सिलेक्ट होंगे इसके या नहीं होंगे? तो ये देखें दोस्तों, मैंने इसको लगाया पावर, तो ये टावर आ चुका है इसमें। तो अब ये जाएगा, शिफ्ट होगा चार्जिंग के ऊपर। ये भी आप टावर देख सकते हो, ये देखें ये चार्जिंग के ऊपर चला गया। 12.3 वोल्ट, 12.4, 6, 13, 13.6, 13.8 और ये 14 हो चुके हैं। ठीक है, तो अब ये कर चुका है ट्रिप। ठीक है, और ये चार्जिंग भी वैसे ही करेगा जैसे पहले करता था। और ये अपना जो पहले जैसे जेन्युइन था मैंने वैसे ही रहने दिया। ये दोस्तों इसलिए कि ये मेरे पास ही आया था, ये फ्रोनस का 1.4 kV का था और ये मेरे पास आया था, तो मैंने यानी कि इसके साथ छेड़ा छाड़ी नहीं हुई थी, इसलिए दोस्तों ये बन गया। अक्सर दोस्त हैं सेट पहले खुलवा लेते हैं, अनजान दोस्तों से फिर क्या कहते हैं यार ये आप बना दो, तो फिर वो नहीं बनते। वो इसलिए नहीं बनते कि जिस दोस्त को पता नहीं होता इसके बारे में, तो फिर वो क्या करता है जो साइड इसकी यानी कि जैसे ये हुन चोपड़ी नहीं चल रही थी, मैं इसका क्या करता, मैं इसका ये अपना जो लगा हुआ था IRF 630 ये भी उतार देता, रेजिस्टेंस से भी उतार देता, डाइवर्ड भी उतार देता, ये वाले डाइवर्ड भी उतार देता, 7805 भी उतार देता, या इसका सारा मुकम्मल ये खाली कर देता। फिर मैं कहता यार ये क्यों नहीं ऑन हो रही, तो बाद में मुझे पता चलता कि यार इसका ये वाला IC खराब था इसलिए नहीं ऑन हो रही। तो या फिर मैं कहता भाई ये मैंने उतार तो दिए हैं हर चीज़ यहाँ से, डाइवर्ड भी हर चीज़ उतार दी है, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगनी है, आप कहीं और से करवा लो। ठीक है, तो फिर मुश्किल हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अगर जेन्युइन सेट आ जाए हमारे पास, ऐसा भी जला हुआ, ये देख लें आप खुद कि मैंने इसके ऊपर मेहनत की है। ये काउंटर नीचे से नज़र आ रहा है, या चापर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना, नीचे से, लेकिन मैंने इसके ऊपर मेहनत की है, तो माशाल्लाह मेहनत का फल मीठा होता है। ये चल गया माशाल्लाह से, ये ऑन हो चुका है, ये आपके सामने है। ठीक है, और ये वैसे ही काम करेगा, चार्जिंग भी करेगा वैसे ही, और चाहे बड़ी बैटरी हो 20 एम्पेयर 10 एम्पेयर ऐसे ही सिलेक्ट करेगा आप, वैसे ही चार्जिंग करेगा। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें, इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे जांचा तो आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।